Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट्स। ठीक है, ये चैप्टर 1 है हमारा, जिसमें हम अभी तक टॉपिक जो कवर कर चुके हैं वो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं उसका। पार्ट 2 उसमें हमने देखा था रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के, या फिर हम इनको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद पार्ट 3 में हमने बात की थी फाइनेंशियल इनोवेशन की, एंड पार्ट 4 में हमने बात की थी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारा होगा फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम कंटिन्यू आज करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो ये है स्टूडेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? सबसे फर्स्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि। अगर हमारा ग्रोस डोमेस्टिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अगर उनमें वृद्धि होगी तो वो अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल सिस्टम को। सेकंड क्या है? रेट ऑफ फिजिकल कैपिटल रिजर्व। ठीक है। थर्ड क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसी भी फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ होगी, जैसी भी उसकी डेवलपमेंट होगी, वो अफेक्ट सीधा किसको करेगी? फाइनेंशियल सिस्टम को करेगी। उसके बाद रिटर्न और रिसिप्ट्स, ये अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को। एंड फिफ्थ क्या है? मनी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मनी मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को। एंड उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल इनोवेशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में जो भी इनोवेशन करेंगे, जो भी इनोवेशन से मतलब कि नवाचार जिसको हम बोलते हैं, मैंने पहले बताया था कि इनोवेशन क्या होता है, मतलब कि नए नए तरीके, नए नए फीचर्स जो है लेके आना। तो अगर हम प्रोडक्शन को जो है अलग अलग नए तरीकों से कर रहे हैं तो वो भी अफेक्ट करेगा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम को, चाहे फिर हम जो है किसी भी अच्छे तरीकों को यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी बुरे तरीके को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका अफेक्ट जो है सीधा वो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर ही पड़ेगा। उसके बाद है आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी वातावरण। ठीक है, जितना भी मतलब कि इकोनॉमिकल जो भी इन्वायरमेंट होगा, पॉलिटिकल होगा या लीगल जो भी इन्वायरमेंट होगा, वो भी अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल सिस्टम को। एट्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मात्रा और स्थिरता, वो भी जो है अफेक्ट करेगी फाइनेंशियल सिस्टम को। उसके बाद है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड मार्केट्स की संख्या, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि इंटरमीडियरीज कौन होते हैं। ऐसे पर्सन्स होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा जिसके पास है और जिसको फंड्स की ज़रूरत है, उन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट कराते हैं। कौन? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बैंक का। ठीक है, तो इनकी कितनी मतलब की संख्या है वो अफेक्ट करेगी फाइनेंशियल सिस्टम को। उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज का स्कोप। फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनका स्कोप जो है वो कितना है, कहाँ तक वो है, उनका स्कोप है, वो सब भी जो है फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, इसी चैप्टर के। एंड तब तक थैंक यू सो मच।